वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी आप लोगों का। तो आज बच्चों हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 11.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों सिंपल सा है, आपको इससे पहले हमने आपको दिखाया कि कैसे नोट्स को सभी नोट्स को कंबाइन करके मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लाते हैं। तो आपको 11.2 में दो कॉन्सेप्ट समझना है बच्चों, एडिशन कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्शन किसे कहते हैं। तो ये दो बेस पे आपको इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। तो एडिशन आपने ऑलरेडी समझ में आ गया था और सब्ट्रैक्शन आपको पता है, टोटल में से जो होगा जितना आपने पे किया है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसके क्वेश्चन को समझते हैं, कैसे आपका बिल बनेगा और कितने पैसे आपने दिया और कितने आपको रिटर्न मिलेंगे। इन सब बातों को इस वीडियोस में कंप्लीट डिस्कस करेंगे आपके साथ, राइट। तो देखिए आपको पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट में मेक द बिल इन ईच केस एंड फाइंड द टोटल मनी ड्यू इन ईच बिल। गुड। अब यहां पर देखो क्या है कि सबसे क्वेश्चन समझ में आया कि मेक अ बिल बनाना है और कितने पैसे ड्यू है टोटल वो आपको बताना है। तो देखो कह रहे हैं फुटबॉल्स जो है वो इतने रुपीस में परचेज किया होगा। वाइट कह के वाइट स्टाइल जो होता है बच्चों वो इतने की है और कैप जो है वो इतने का है। तो टोटल का कितने का बिल बना। तो यहाँ तो सिंपल एडिशन होना होगा क्योंकि तीनों अलग अलग प्राइस है, तो तीनों को ऐड कर देंगे हम। तो कैसे ऐड करेंगे? आप चाहो तो सिंपल एडिशन कर लो या फिर आप वर्ड फॉर्मेट में कर लें तो और भी अच्छी बात है। तो मैंने यहाँ पे बच्चों वर्ड फॉर्मेट में कर रखा है। और फुटबॉल 4 इतने का है, और व्हाइट सेल्स का इतने का है बच्चों, और कैप जो है वो इतने का, और तीनों को अगर आप ऐड करेंगे ना तो 171.45 इतने रुपीज का क्या है बच्चों बिल बना है। क्लियर? ओके। इसी तरीके से क्वेश्चन बी में भी है। बी में देखिए क्या कह रहा है। अ पेंसिल बॉक्स फॉर इतना का, ठीक है। अ टिफिन कह रहे टिफिन जो है बच्चों, टिफिन बॉक्स फॉर इतने रुपीस का है। वाटर बोतल जो इतने रुपीस का है, एंड नोटबुक जो है बच्चों इतने का। तो इसका बिल कितना का होगा? तो सिंपल सभी को अलग अलग प्राइस को ऐड कर दीजिए। पेंसिल्स का इतना हो गया, ठीक है, टिफिन का इतना हो गया, वाटर बोतल का इतना हो गया, नोटबुक का इतना हुआ, और सभी को अगर आप ऐड करेंगे ना तो 280 पैसा 211 रुपीज 80 पैसे का क्या होगा बच्चों आपका बिल बन जाएगा। तो देखा आपने बिल कैसे बनाते हैं। जितने भी आपने सामान परचेज किए हैं उन सभी सामान के प्राइस को ऐड करके आपका बिल बना दिया जाता है। क्लियर? चलिए अब सी क्वेश्चन में देखिए। बुक्स फॉर इतने रुपीस का है, नोटबुक्स फॉर इतने रुपीस का है, एंड पेन इतना है। तो सिंपल वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो बुक फॉर इतने रुपीस का, नोटबुक फॉर इतने का, पेन इतने का, और सभी को ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद आपके पास जो बिल बनेगा वो 575.25 पैसे यानी 25 पैसे। तो ये आपका बिल बन जाएगा। इतने बिल आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो अभी आपने देखा कि बिल कैसे जनरेट होता है। चलिए अगले पार्ट दिखाते हैं। फॉर ईच बिल सो बिलो 2000 रुपीज, ठीक है। कह रहे जो बिल आप देख रहे हैं ना, ये बिल जो है 2000 से नीचे है, कम है, वॉज गिवन टू शॉपकीपर, ठीक है। और 2000 हम शॉपकीपर को देंगे। तो फाइंड द अमाउंट रिटर्न इन केसेस, ईच केसेस। तो दोनों केसेस में हमें 2000 से जो बिल है वो कम का है। दोनों केसेस में हम 2-2 हजार रुपया देंगे तो वो कितना मुझे रिटर्न करेगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें बिल कितना का बना वो बताना पड़ेगा। तो देखो टॉयज हमने खरीदा इतने रुपीस का, बुक्स हमने इतने रुपीस के खरीद लिए, और एक्सरसाइज वो कितने रुपए खरीदी, और टोटल तीनों को ऐड किया तो ये अमाउंट आ गया बच्चों, यानी 1021 रुपीज 0.2520। इतने पैसे का हमने क्या किया बच्चों परचेज किया दुकानदार से, शॉपकीपर से, ठीक है। और मनी गिवन हमने जो उनको पे किया वो कितना किया 2000 किया, और हमने स्पेंड इतना किया। तो जितना हमने पे किया उसमें से जितना हमने स्पेंड किया उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, और जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्ट क्या आया बच्चों 978 रुपीज 80 पैसे, ठीक है। इतने रुपीज उन्होंने हमें क्या किया बच्चों रिटर्न किया। क्यों किया? क्योंकि हमने उनको 2000 रुपीज पे किया था।
इसी वजह से, ठीक है। ए पार्ट समझ में आया। बी में भी सेम है बच्चों, इसका बिल देखो, पेन इतने रुपीज का खरीदा गया, नोटबुक इतने का खरीदा गया, कैलकुलेटर इतने का खरीदा गया, स्कूल बैग इतने का खरीदा गया, और सभी को अगर ऐड करेंगे ना तो इतने का हमारा बिल बन गया 887.15 रुपीज का क्या हुआ बच्चों, बिल बना। और हमने उसको पे कितना किया, 2000 रुपीज। तो 2000 में से इतने रुपीज को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो रिजल्ट आएगा दैट इज योर आंसर्स। और ये घटाओ सब्ट्रैक्शन आपको आता ही होगा। देखो बच्चों, इसमें 0 है ना, तो ये यहाँ पे 5 है, तो इसमें से कैरी लेना पड़ता है ना, तो कैरी लोगे तो 85 आ जाएगा आपको। यहाँ सॉल्व करोगे तो यहाँ से सॉल्व होगा, 1 आएगा तो यानी 100 आएगा। 100 में से 15 को लेस करोगे तो 85 आएगा, और ये बच जाएगा 9, 9 में से 7 जाएगा 2। सिमिलरली आपको सब्ट्रैक्शन तो अब तक तो आ ही चुका होगा, अगर नहीं भी आया होगा तो, है ना। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ, अच्छे से आगे दोनों समझ में। A music store is having in its Sunday sale, ठीक है। A music store था जहां पे संडे को सेल लगा, तो वहां कह रहा है कि अविशा wants to buy a pair of headphones, ठीक है, and a pen drives, ठीक है। तो वहां पे अविशा जो है एक पेयर ऑफ हेडफोन खरीदा जिनकी प्राइस इतने रुपीज थी, और पेन ड्राइव खरीदी जिनकी प्राइस इतनी थी। तो कह रहा है कि हाउ मच डज सी नीड टू पे टोटल, तो टोटल वो कितना पे करेंगे। तो सिंपल, तो ही बाय पेयर ऑफ हेडफोन्स फॉर इतनी रुपीज का, एंड पेन ड्राइव्स इतने रुपीज का। तो टोटल को ऐड कर दीजिए, ऐड कीजिएगा तो क्या हो गया 1493.50। इतने पैसे जो है बच्चों, वो जो अविशा है वो पे करेंगे किसको, म्यूजिक स्टोर पे, जहां पे संडे को सेल लगा था, इतने रुपीज उनको पे करना है। दैट्स इट, क्लियर। चलिए अब इनके बी पार्ट में देखिए क्या कह रहा है। जैक हैड 610 रुपीज, ही बाउट अ पेयर ऑफ शूज। अच्छा, उन्होंने एक पेयर शूज खरीदे जिनके प्राइस है बच्चों 412.3 रुपीज है, एंड अ पेयर ऑफ ग्लोव्स, इतना को उन्होंने परचेज किया। तो हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम, तो कितने मनी उनको लेफ्ट होगा। तो सबसे पहले उनका बिल बनाना पड़ेगा। तो बिल कैसे बनेगा, जो जो आइटम परचेज किया है उनको ऐड कीजिए। तो ही बाउट अ पेयर ऑफ शूज इतने का, एंड ग्लोव्स इतने का, तो ऐड किया तो ये रिजल्ट आया। उसके पास जो मनी गिवन उन्होंने शॉपकीपर को दिया वो 610 रुपीज पर दिए, और स्पेंड कितना किया उन्होंने 457.80। और इसमें से अगर आपको लेस करेंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा 152.20 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करना तो आपको अच्छे से आता है, आई थिंक आपने सीखा भी है बहुत इजी से। इसमें से कैरी ले लोगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से ये तो 0 0 आ जाएगा, इसमें से कैरी लो 10, 10 में से 8 जाएगा तो 2, ये बच गया 9, 9 में से 7 जाएगा 2, ये बचेगा 10, 10 में से 5 जाएगा 5, ये बच गया 5, 5 में से 4 जाएगा 1। तो इस तरीके से आपको इजी से आसानी से ये सब्ट्रैक्शन तो आपको बहुत अच्छे से आ चुका होगा। तो इसी के साथ आपका ये जो एक्सरसाइज है बच्चों 11.2 कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।